हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाला है ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट से? तो आप बिल्कुल एकदम करेक्ट वीडियो पर आए हैं और यहाँ पर 100 दिन का हम फाउंडेशन प्लान चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और अगर आप इस प्लान के अंदर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और रेगुलर 100 दिन तक लगातार पढ़ाई करते हैं तो 110% आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसी बार होने वाला है और पहली बार में ही होने वाला है। चाहे आप शुरू से शुरू कर रहे हो या फिर आपको देते-देते 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्री और मेंस दोनों की यहाँ पर 100 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं। प्री और मेंस दोनों आपका कवर होने वाला है, ठीक है? तो उससे आप बेफ़िक्र रहें और यहाँ पर 110% सिलेक्शन, 100 डे है, 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं मेरे भाई। यहाँ पहला दिन आपका स्वागत करता हूँ मैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में हम, ठीक है? और कल अपन जो स्टैटिक जीके शास्त्रीय नृत्य है, उसका 100 क्वेश्चन्स भी करने वाला है, आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एमसीक्यू बेस पर ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल 100 क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है मेरे भाई। आपको अगर पहली बार में ही अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाएँ, ठीक है? और हमारे साथ जुड़ जाएँ, तो आपका बिल्कुल ही निश्चित तरीके से ये मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है भैया। 100 दिन की तैयारी सिलेक्शन पक्का है अपना। मस्ट वॉच बिल्कुल देखना ना भूलें, पहला दिन है मेरे भाई, 100 दिन तक लगातार आप मेरे साथ चलते रहें। बाकी तो अपन आपका बिल्कुल साथ दे देंगे और आप बेफ़िक्र रहें, है ना? चलते रहें, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर है ना, आप यूँ समझो कि ये जो 100 दिन है ना, जीवन के 100 दिन सिर्फ़ ऐसे देने हैं, मतलब इसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए अब पढ़ने के अलावा, ठीक है? 100 दिनों तक। क्योंकि आने वाला भविष्य अपना सुधार देगा, ये आपको भी पता है, जॉब अगर लग गई तो, क्या होने वाला है, ठीक है? तो मेरा भाई सुबह 7 बजे देखो क्लासेस कुछ इस प्रकार रहती है अपनी, सुबह 7 बजे करंट अफ़ेयर की क्लास होती है, बिल्कुल हो गई है, ठीक है? उसके बाद 10 बजे सुबह हमारी जीके का 10 मिनट शो चलता है ना? ये जीके का, ठीक है? उसके बाद बात करूँ मैं तो 3 बजे अपनी वापस अगर बात करूँ शाम को 3 बजे, भाई ये स्टैटिक की अभी जो चल रही है ना? उसके बाद सर 5 बजे, शाम को 5 बजे मैथ्स आता है। बिल्कुल फाउंडेशन दिलीप सर बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ा रहे हैं उसके अंदर, है ना? ज़ीरो से लेकर। आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता हो, आप भले ही आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद सर 7 बजे शाम को 7 बजे मैं रीज़निंग पढ़ाने वाला हूँ, है ना? और फाउंडेशन इस प्रकार का पढ़ने वाले हैं कि जो पेड कोर्स में भी आपको कोई नहीं देगा, वो उस प्रकार का आपको फाउंडेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो आप बिल्कुल मेरा भाई अपने साथ बने रहे अगर क्रैक करना है इसी बार एग्ज़ाम आपको अगर क्रैक करना है, तो बिल्कुल अपने साथ बने रहे और ये क्लासेस नोट कर लें। मेरे भाई अपनी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ़ 4 से साढ़े 4 घंटा, है ना? सिर्फ़ 4 से साढ़े 4 घंटा आपको देना है हमारे इससे, ठीक है? और 2 घंटा खुद से पढ़ना है। तो लगभग 6 घंटा डेली पढ़ना है हमको, कितना 6 घंटा, 100 दिन तक लगातार, ऐसा भी नहीं 1 दिन भी मिस नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा, चाहे ग्रेजुएट हो या चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है? इन बात का आप ध्यान रखना। स्टार्ट करें अपन अपनी क्लास, है ना? क्लास में अगर दम लगे तो मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? अब पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाले प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए भाई। तो इधर समझो यहाँ पर भरतनाट्यम नाम आया है। क्या आया है? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस। क्लासिकल डांस कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का। और ये सबसे पुराना है। क्या है? बात करूँ सबसे पुराना डांस यही है। ठीक है? ये बात समझ गए आप? भरतनाट्यम कहाँ का डांस है भाई? तमिलनाडु का डांस है और सबसे पुराना डांस है। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? पद्म विभूषण सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है ना? ये भरतनाट्यम की नर्तकी कौन थी? तो ये कौन थी मेरे भाई? ये थी सोनाली मानसिंह। कौन थी मेरे भाई? सोनाली मानसिंह। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो सोनाली मानसिंह है, ये भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस क्या है? ओडिसी, है ना? भरतनाट्यम के साथ-साथ ये ओडिसी डांस की भी नर्तकी है ना? ये किस-किस की है? सोनाली मानसिंह जो है ओडिसी डांस और हमारे भरतनाट्यम, है ना? सोनाली मानसिंह जो है ये अपन ने मिस्टेक कर दी देखो इधर से। क्या मिस्टेक कर दी? प्लस यहाँ नहीं लगाना था, प्लस इधर, प्लस भरत, है ना? ये भरतनाट्यम और ओडिसी की डांस दोनों डांस करती है ये, सोनाली मानसिंह, ठीक है? इनको अगर बात करें अपन, तो पद्म विभूषण इनको कब मिला था? तो इनको 2003 में मिला। कब मिला था? 2003, ठीक है? अब पद्म विभूषण सम्मानित किया लेकिन कब किया? तो 2003
2003 में किया। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम और आता है भाई निकल कर, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की कलाकार है। किसकी? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, है ना? अब यहाँ पर एक बात समझो आप, कि ओडिसी आया है नया नाम, तो ये कहाँ का डांस है भाई? उड़ीसा का, है ना? और कुचिपुड़ी आया है, तो ये कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का डांस। कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है? ये तो याद रखना ही रखना है कि कौन सा डांस कहाँ का है। अब ये सबसे पुराना है तो नवीनतम कौन सा? सत्रिय असम का, है ना? 2000 सन 2000 में शंकर देव जी ने उसको मतलब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलवाया था, ठीक है? अब ये चीज़ समझ में आ गई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी मतलब कलाकार है ये, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन। अब इनको भी पद्म विभूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है, लेकिन कब मिला हुआ है? 2016 में। पद्म विभूषण, है ना? इनको कब मिला हुआ है? 2016, ठीक है? ये चीज़ें याद रखना। अब इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या? अ पैशन ऑफ डांस। क्या है? अ पैशन क्या लिख रहे हो सर? हाँ, ठीक। अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है भाई? इतना बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? क्या-क्या समझ में आया भाई इससे? भरतनाट्यम आया है तो तमिलनाडु का डांस है सबसे पुराना। लेटेस्ट अभी मैंने बता दिया, कौन-सा था? सत्रिया, ठीक है? असम का डांस है और श्रीमंत शंकर देव जी ने इसको दिलवाया था। ये मतलब यूँ समझ लीजिए कि उसके कर्ता-धर्ता मारता है। कौन? श्रीमंत शंकर देव। नया और पुराना समझ में आ गया। उसके बाद बात करें तो भाई पहली महिला कौन थी भारतीय भरतनाट्यम की? तो सोनाली मानसिंह। अब ये सिर्फ़ भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है, ये ओडिसी की भी है। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी। ओडिशा कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, ओडिसी डांस उड़ीसा का है, ठीक है? उसके बाद 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था भाई। पहली बार मिला तो था पद्म विभूषण, लेकिन कब मिला था? 2003 में मिला था, ठीक है? इतनी बात इससे याद रखनी है, सोनाली मानसिंह से। उसके बाद फिर यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाती है, ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला था और इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है? इतनी बात समझने के बाद अब यहाँ पर वैजयंतीमाला लिखा हुआ है, बाली, वैजयंतीमाला बाली, ये भी भरतनाट्यम की है, भरतनाट्यम की है ये, ठीक है? तो इनके साथ एक और है पद्मा सुब्रमण्यम, इनके साथ एक और ऐड कर लो, कलर चेंज कर देते हैं भाई, है ना? तकलीफ में आ जाएंगे। इनके साथ एक और कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, है ना? पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, है ना? पद्म सुब्रमण्यम, ये 2 बंदे। इनको अभी हाल ही में 2024 में पद्म विभूषण मिला है। इनको दोनों को हाल ही में क्या मिला है भाई? 2024 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है भाई कि लेटेस्ट में अभी किसको मिला? 2024 में पद्म पद्म सुब्रमण्यम और वैजयंतीमाला बाली दोनों को मिला है और ये दोनों किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। ये प्रश्न से आपको इतनी जानकारी बिल्कुल याद रखना है और रट कर चले जाना, ठीक है? अगर पूछेगा तो बिल्कुल ये पूछेगा। समझ रहे हो बात? पूछेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। और एक बार और बता देता हूँ मैं कि मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2021 5 तारीख दूसरा महीना 2021 को ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है भाई? तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है भाई? अब चलो आगे भाई, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। कौन से भगवान का? तो यहाँ पर राधा और कृष्ण। किसका? राधा और कृष्ण जी की रासलीला। ठीक है? क्या है भाई? रास लीला, है ना? इनके कथा प्रसंगों का यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है भाई? मणिपुरी। अब ये मणिपुरी डांस आया है तो भाई कहाँ का है? तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है, मणिपुर का है। कहाँ का है भाई? मणिपुर का। ठीक है? अब इसके अंदर मेरा भाई ये समझो आप कि जो मणिपुरी डांस है ना? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसके अंदर पुंग, चोलम और ढोल ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है, मतलब यूँ समझ सकते हो। क्या-क्या? पुंग, चोलम और ढोल, है ना? ये अनिवार्य, क्या है? ये अनिवार्य, इसके बिना डांस नहीं होता, यूँ समझ सकते हो, ठीक है? और इससे संबंधित अगर अपन देखें, क्या देखें भाई, इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो, एक तो झावेरी बहन, दर्शना झावेरी, और ये जो झावेरी बहन, जो भी झावेरी बहन आएगी, है ना? पहली तो क्या हो गई भाई, झावेरी, जितनी भी झावेरी बहन है, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगी, मणिपुरी से संबंधित डांस है, ठीक है? और गुरु विपिन रावत, क्या है? गुरु विपिन सिंह जो है, वो भी इससे संबंधित है। गुरु विपिन, गुरु विपिन सिंह, ठीक है? तो ये 2 नाम अपने को याद रखना है, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है? और प्रसिद्ध कलाकार है, यूँ समझ सकते हो। मणिपुरी मणिपुर का डांस है, राधा कृष्ण का यहाँ पर रासलीला से संबंधित है ये। पुंग, चोलम और ढोल यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है? ये चीज़ याद रखने के बाद आगे चलो, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण। भाई शोभना नारायण तो कथक से संबंधित, भाई कथक कहाँ का है? तो ये उत्तरी भारत का है, उत्तर भारत, है ना? उत्तर भारत का है, यूँ पूछे तो। और राज्य में पूछे तो सर राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये 2 चीज़, ये 2 नाम याद रखना, है ना? उत्तर भारत का डांस है कथक, या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? उसके बाद शोभना नारायण की अगर मैं बात करूँ, तो ये इसमें जो घराने हैं, वो इम्पोर्टेंट घराने देख लो, लिख लो एक बार। इम्पोर्टेंट घराने बात करूँ तो लखनऊ, बनारस और जयपुर, ये 3 इम्पोर्टेंट घराने हैं। क्या है? घराने लिख लो इसके इम्पोर्टेंट। लखनऊ घराना, है ना? और जयपुर घराना, और यहाँ पर लखनऊ, जयपुर और बनारस, ये इतने घराने, 3 इम्पोर्टेंट घराने किसके? किसके घराने भाई? कत्थक के, ठीक है? और पंडित बिरजू बिरजू महाराज इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। वो किससे संबंधित है? कत्थक से संबंधित है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज, है ना? पंडित बिरजू महाराज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला था 1986 में कत्थक के लिए, ठीक है? कौन है भाई? पंडित बिरजू महाराज, 1986 में कत्थक के लिए, कत्थक के कलाकार हैं, है ना? इनको क्या मिला था? पद्म पद्म विभूषण, विधि क्या लिख रहा हूँ, है ना? पद्म विभूषण, ठीक है? कब मिला था? 1986 में कत्थक के लिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके अलावा सर अतिरिक्त इसके कत्थक के और कौन से कलाकार हैं? तो एक कालका करके है, कालका विंदादीन, हाँ, कालका विंदादीन है, विन और सितारा देवी, कालका विंदादीन और सितारा देवी, 2 इम्पोर्टेंट कलाकार और रह गए मेरे भाई, ये भी आप लिख लो। कालका विंदादीन, है ना? कालका विंदादीन, सितारा देवी और ईश्वरी प्रसाद, लिखो। कालका बिंदादीन, है ना? और ईश्वरी प्रसाद, ठीक, ईश्वरी प्रसाद हो गया, कालका बिंदादीन हो गया, उसके बाद सितारा देवी। अब समझो आप, ये क्या समझ रहे हो आप इससे? भाई शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण की बात करूँ तो शोभना नारायण एक और, ये शोभना नारायण भी है ना? शोभना नारायण, है ना? 4 व्यक्ति यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। कालका बिंदादीन और ईश्वरी प्रसाद और यहाँ पर सितारा देवी और शोभना नारायण, ये 4 व्यक्ति और एक 5वां पंडित बिरजू महाराज, जिनको कथक के लिए 1986 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है? उत्तर भारत का डांस है कथक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य बोले तो इसमें घराने संबंधित भाई, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये 3 घराने इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद बात करूँ भरतनाट्यम, आपको पता है तमिलनाडु का है, सबसे पुराना डांस है। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ, तो ये आंध्र प्रदेश का है ना? उसके बाद यहाँ पर कथकली की अगर मैं बात करूँ, तो कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है ना? केरल का एक मोहिनी अट्टम भी है। मोहिनी अट्टम,
है ना? मोहिनीअट्टम, ठीक है। और हाँ, भरतनाट्यम के 2 नाम और है भाई, सादिरअट्टम और दासीअट्टम। सादिर और दासी, है ना? सादिर और दासी अट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम के 2 नाम और है, सादिरअट्टम और दासीअट्टम। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बनती है, जो कि अपने को याद कर लेनी। नेक्स्ट भाई, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य, भाई कथकली का कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अभी हाल जस्ट बताया मैंने, कहाँ से हुआ था? केरल, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसी डांस, ठीक है मेरा भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कथकली की अगर बात करें तो कथकली केरल का है, और केरल का एक और कौन सा है भाई? मैंने भाई अभी हाल जस्ट बताया, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, दो डांस है भाई। कथकली मतलब ये जो केरल के है, कथकली भी है और मोहिनी अट्टम भी है। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड अगर बात करूं तो कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा याद कर लेना इससे, मोहिनी अट्टम से, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याणी अम्मा, है ना? और उसके बाद अगर बात करें अपन, तो मेरा भाई ये जो कथकली है इसके अंदर आंखों और बोहों का संचालन होता है। क्या होता है? आंखों और बोहो, आंखों और बोहो का संचालन होता है इसके अंदर, किसके? कथकली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रीता गांगुली इसकी फेमस कलाकार है। कौन कौन है भाई? रीता गांगुली, गुरु गुरु गोपीनाथ, है ना? रीता गांगुली और गुरु गोपीनाथ कलाकार, अगर बात करो फेमस कलाकार, कौन कौन है? रीता गांगुली और गुरु गोपीनाथ, ठीक है। इसके कल अपन 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड करने वाले हैं इससे रिलेटेड, है ना? तो यूं समझ लो कि इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं। क्या नहीं छूटने वाला है? कुछ भी छूटने वाला नहीं है ना? इसके अंदर कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो वी नारायण मेनन भी लिख लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, वी नारायण मेनन, है ना? इनको भी याद कर लेना, ये कलाकार इसके फेमस कलाकार है कथकली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोहिनीअट्टम में एक और है, कनक रेले। कनक रेले भारतीय, कनक रेले भारतीय, है ना? किसी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ भाई, कनक रेले भारती लिख लिया उसमें, ठीक है। कनक रेले भारती लिख लिया, ठीक है भाई। तो कथकली से कौन संबंधित है? 3, रीता गांगुली याद रखना है, गुरु गोपीनाथ याद रखना है, और वी नारायणन मेनन, ठीक है। उसके बाद करण कनक रेले भारती और कल्याणी अम्मा, कल्याणी कुट्टी अम्मा भी बोलते हैं इसको, कल्याणी कुट्टी बोलते हैं। मोहिनीअट्टम से केरल से संबंधित, ठीक है। कोई समस्या? समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं पंडित बिरजू महाराज, है ना? पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत नृत्य का निर्देशन किया था। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में प्रख्यात है? तो ये कथक से रिलेटेड है, अभी हाल जस्ट अपन ने पढ़ा, आपको बताया इससे पहले वाले प्रश्न। ये पंडित बिरजू महाराज 1986 में कथक से संबंधित पद्म भूषण इनको मिला था, है ना? तो यहाँ पर फिर से आ गया है भाई ये, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अरे कहाँ पर है? आइए वाला, ठीक है। ये कथक से संबंधित है, ठीक है, और लखनऊ घराने से संबंधित है। लिखो, लखनऊ, लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। इनको 1986 में, अभी हाल जस्ट अपन ने पढ़ा क्या, 1986 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। उड़ीसी, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आपको पता है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है मेरे भाई। अब इधर समझो आप, जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है ना? इसके अंदर जो मटका है और थाल नृत्य, क्या है? मटका और थाल नृत्य, ये दो इंपॉर्टेंट है। क्या है? मटका और थाल नृत्य, ठीक है। इसकी फेमस कलाकार आपको पता है, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, है ना? कौन कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, है ना?
और राधा रेड्डी। ठीक है? तो ये 2 फेमस कलाकार हैं इनके। यामिनी कृष्णमूर्ति को तो भूलना ही नहीं है, अच्छे से पढ़ा है इनको, है ना? बात समझ गए? कथकली केरल का और केरल का एक और कौन-सा है मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित है? तो भाई सुमेलित भरतनाट्यम कहाँ का है भाई? ये भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है ना? सबसे पुराना डांस, ठीक है? सबसे पुराना डांस है, ठीक है? कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है क्या? नहीं भाई, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उसके बाद कथकली केरल का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कथक हमारा तमिलनाडु का नहीं है, ये कहाँ का है? उत्तर भारत का, उत्तर भारत या फिर यूपी और राजस्थान, ये 2 आप याद कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट अपना कथक केरल, ठीक है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना है और इसका नाम क्या है? सादीरट्टम और दास्यट्टम, ये 2 नाम और है इसके, ठीक है? और सबसे नए की बात करूँ मैं, तो सबसे नया कौन-सा है सर? ये देखो एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में आया हुआ प्रश्न है ना? इसको बिल्कुल अपन चीर-फाड़ करके नवीनतम अगर पूछे अपने से, नवीनतम, नवीनतम की बात करूँगा तो सत्रिया, है ना? सत्रिया कहाँ का है सर? असम का है। कब हुआ? 2000 सन 2000 में, है ना? सन 2000 में। श्रीमंत करने वाले कौन है? श्रीमंत शंकरदेव, है ना? श्रीमंत शंकरदेव। ये याद रखना है, ठीक है? नवीनतम सत्रिया असम का है तो सन 2000 में और श्रीमंत शंकरदेव इसके कर्ता-धर्ता मारता यूँ समझ सकते हो। सब प्रश्न एक से एक है ना? आप बेफ़िक्र होके बस पढ़ते चले मेरे साथ, है ना? ठीक है? अब देखो, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम में पहली बात तो जो मोहिनीअट्टम की बात कर रहे थे, ये सुंदरता का प्रतीक है यूँ समझ सकते हो, सुंदर स्त्रियाँ इसको करती है। उसके बाद इसके अंदर व्हाइट कलर श्वेत वस्त्र धारण करती है, श्वेत वस्त्र यहाँ पर पहने होती है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करूँ तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है भाई डांस? ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, केरल का है, रटा जाना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा बात करूँ मैं, तो लास्ट शैली समझ में आ गया। उसके बाद केरल, केरल का है ये भी क्लियर है, मोहिनीअट्टम हमारा श्वेत सफेद वस्त्र यहाँ पर धारण करके ना काम होता है, ठीक है? ये त्रिभंग की बात करूँ तो ये उड़ीसा का है, ओडिसी डांस से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ओडिसी डांस से। त्रिभंगा की बात करें तो ओडिसी डांस से संबंधित है। अभी इसमें क्या है कि कल्याणी कल्याणी अम्मा और भारती कनक रेले श्रीदेवी और भारती शिवाजी, है ना? कनक रेले, कल्याणी अम्मा, है ना? कल्याणी अम्मा, कनक रेले, भारती शिवाजी, ठीक है? इतने नाम आपको याद रखना है, ठीक है मेरा भाई? ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कनक रेले, भारती शिवाजी और एक श्रीदेवी का भी याद रखना है, श्रीदेवी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या समझ में आया भाई? मोहिनीअट्टम जो डांस है वो केरल का है। श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र इसके अंदर धारण करके डांस किया जाता है। मोहिनी मतलब मोहिनीअट्टम की बात करें अगर तो ये सुंदरता का प्रतीक है। डांस सुंदरता मतलब सुंदर लड़कियां जो होती है, सुंदर महिलाएं इसको करती है। ठीक है? उसके बाद बात करें लास्य शैली से संबंधित है। ठीक है? त्रिभंगा ओडिसी शैली, उड़ीसा ओडिसी की बात करें कौन सी शैली है तो ओडिसी का त्रिभंग शैली, है ना? उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो इनके मुख्य कलाकार अगर बात करें फेमस कलाकार मोहिनीअट्टम के कल्याणी अम्मा, कनक रेले और भारती शिवाजी और श्रीदेवी। ये 4 एकदम अपने करेक्ट है। ठीक है? अब स राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किसने? भाई ये प्रश्न सीजीएल में आया हुआ है 2024 में। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है? ये चीज़ समझ गए। उसके बाद बात करूँ अगर मैं, इनमें से कौन-सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? भैया असम का। असम का पूछा है, तो असम का भाई शास्त्रीय नृत्य है ये। सबसे लेटेस्ट है, नवीनतम। इसको तो मैं 3 बार बता चुका हूँ इसी क्लास में। ठीक है?
किन्होंने 2000 में इसको दर्जा मिला है शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है, श्रीमंत संग। अब इसमें क्या है, ये किससे संबंधित है, ये संगीत नाटक से संबंधित। किससे? संगीत नाटक से संबंधित। क्या क्या बात समझ में आई आपको? शास्त्रीय नृत्य जो बात करें अपन, असम का कौन सा है, तो सत्रिया, ठीक है, नवीनतम है, असम का है, संगीत नाटक से संबंधित है, सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। और किसने दिलवाया, तो श्रीमंत शंकर देव जी ने दिलवाया इसको। कितनी बार? श्रीमंत शंकर देव, है ना, इन्होंने दिलवाया। तो सर श्रीमंत शंकर देव ही है क्या, इसके अलावा कौन कौन है इसके अंदर? तो सर गुरु, जो हमारे गुरु, क्या बोल सकते हैं अपन, गोस्वामी जी है ना, गुरु जतिन गोस्वामी जी जो है, वो इसके फेमस कलाकार हैं। कौन कौन है? श्रीमंत शंकरदेव और गुरु जतिन गोस्वामी और इंदिरा बोरा, ठीक है, ये दो तीन फेमस कलाकार हैं, इसको याद रख लेना ऐसे, है ना। अब यहाँ पर देखो, छऊ नृत्य की बात करूं तो जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय, अच्छा सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार अगर बात करूं तो कितने शास्त्रीय नृत्य है? 9 शास्त्रीय नृत्य। कितने शास्त्रीय नृत्य? 9 शास्त्रीय नृत्य। उन्होंने छऊ डांस को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। वैसे तो यूँ क्लासिकल डांस बात करें तो 8 है ना टोटल, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9 है। ठीक है भाई? तो पहचान तो किसको अलग-अलग 3 रूप में दी है इन्होंने? नहीं है ना? कौन-सा नहीं है? तो कौन-सा नहीं है भाई? झारखंड का राउरकेला छऊ बिल्कुल है। हाँ, इसको यहाँ चलो, हाँ, ये सरायकेला बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ का मरवाही नहीं है। और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया बिल्कुल है। और ओडिशा का मयूरभंज, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर जो संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने छऊ जो डांस है, छऊ नृत्य, उनको यहाँ पर क्या करा है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ठीक है? और अगर ऐसा पूछे तो अपने को बताना है, झारखंड का सरायकेला, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और ओडिशा, मतलब ये झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये 3 अपने को याद रखने हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आगे बढ़े अपन। आगे भैया, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति को अपन, आपको पता है, सबसे शुरू में पढ़ते है ना। किस किस की है? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की है ना। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है, आपको पता होगा। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर मैं बात करूँ, वो अ पैशन ऑफ डांस है ना, 2016 में पद्म विभूषण, हाल ही में निधन, हाल ही में इनका निधन हो गया। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका था, है ना। उसके बाद बात करूं मैं, तो 2001 में भी इनको पद्म भूषण मिल चुका है। 2001 में क्या मिल चुका है? पद्म भूषण, है ना, पद्म विभूषण, पद्म पद्म भूषण। अ पैशन ऑफ डांस इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी, अ पैशन ऑफ डांस, इनके ऑटोबायोग्राफी है। ये इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है मेरे भाई आपके लिए। सीजीएल एग्जाम में 2024 में आया हुआ भी है, तो एनटीपीसी में बिल्कुल आएगा, 110% आएगा। एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में भी पूछ सकता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पूछ सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनसे रिलेटेड हम कम से कम 4 बार अभी पढ़ चुके हैं, 11वें प्रश्न पढ़ा है ना, 4 बार अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन, तो यहाँ पर देखो मोहिनीअट्टम लिखा हुआ है, केरल का। थोड़ा क्या है, अपन रिवीजन करेंगे ना तो ज्यादा। ये उड़ीसा का, आपको पता ही है, उड़ीसी डांस। तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। अभी हाल अपन ने यहाँ पर पढ़ा, है ना, जो लेटेस्ट है। अब ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य से लिया है? कथक। कथक कहाँ का है? यूपी और राजस्थान, ये यूपी में प्रसिद्ध है। ठुमरी संगीत जो है यूपी में प्रसिद्ध है। ठीक है, कथकली यहाँ पर लिखा हुआ है, केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना है। दास्यट्टम और सदिरट सादिरट्टम, ये 2 नाम इसके हैं। ठीक है, और सत्रिया लेटेस्ट डांस है, सन 2000 में इसको दर्जा दिलवाया था, सन 2000 में, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, इंदिरा पीपी बोरा भैया, इंदिरा पीपी बोरा सत्रिया का, है ना। इंदिरा पीपी बोरा अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि इंदिरा पीपी बोरा जो है वो सत्रिया का। ठीक है, 2020 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है ना, इंदिरा पीपी बोरा को। ये नाम भी याद रखना है, सत्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, देवा प्रसाद पंकज
चरणदास गंगाधर प्रधान किस से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित, ओडिसी से संबंधित, ओडिसी डांस। ओडिसी डांस कहाँ का है सर? उड़ीसा का है। ये तो अपने को याद रखना ही रखना है, ठीक है। सोनल मानसिंह जो है उड़ीसा डांस से संबंधित है। केलुचरण महापात्र भी उड़ीसा डांस से संबंधित है ना? तो सोनल मानसिंह लिखो, सोनल मानसिंह, है ना? इनको सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले पद्म विभूषण मिल चुका है ना? ये उड़ीसा, ये किससे? उड़ीसा प्लस भरतनाट्यम से संबंधित, याद हो तो आप, है ना? उसके बाद सर केलुचरण महापात्र क्या है? केलुचरण महापात्र, ठीक है? ये 2 आपको नाम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है? अब ये जो केलुचरण महापात्र है ना, ये पहले उड़ीसी व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण मिला है। कौन है? ये फर्स्ट ओडिसी व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई? तो ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है ना? तो इनको याद रखना, देवा प्रसाद, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान, गुरु पंकज चरण दास है ना? सोनल मानसिंह को याद रखना, केलुचरण महापात्रा को याद रखना, ठीक है? तो ये इतने याद रखना। भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। मणिपुरी मणिपुर का है, कथक यहाँ पर उत्तर भारत का है और भरतनाट्यम यहाँ पर तमिलनाडु का है, ठीक है? अब वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्य अभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया? भाई किस नृत्यांगना को? कमला लक्ष्मी नारायण जी को बुलाया, ठीक है? कमला लक्ष्मी नारायण जी को बुला गया, ठीक है? अब ये यहाँ समझो कि ये अगर बात करें अपन तो ये कमला लक्ष्मी नारायण किससे संबंधित है? कौन से डांस, कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित, किससे संबंधित है? भरतनाट्यम, है ना? भरतनाट्यम से संबंधित, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रुक्मणी देवी अरुंडे, है ना? ये इन्होंने भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम को क्या करा था? पुनर्जीवित करा, पुनर पुनर्जीवित, है ना? पुनर्जीवित करा था, किसको? भरत भरतनाट्यम, है ना? सितारा देवी कथक से संबंधित है, ठीक है? मृणालिनी साराभाई हमारे भरतनाट्यम से संबंधित है ना? तो ये चीज़ यहाँ के यहीं याद कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले आने वाले क्वेश्चन में यही प्रश्न भाई ग्रेजुएट लेवल 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। यहाँ समझो कि जो 53 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड की बात राज्य समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया? तो भाई कमला कमला लक्ष्मी नारायण जी को बुलाया गया, भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करूँ तो इन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया था। सितारा देवी कथक से संबंधित है, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये जो व्यक्ति है और इनसे संबंधित जो डांस है, क्लासिकल डांस, वो भी अपने को याद रखना। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, क्षत्रिय अपना फेमस है, ठीक है? 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए ओडिसी के प्रथम नर्तक का नाम बताइए? तो ये गुरु केलुचरण महापात्र, अभी अपन ने जस्ट बात करी, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है? इंद्राणी रहमान की अगर मैं बात करूँ तो ये भी उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित कौन है? इंद्राणी रहमान, है ना? इंद्राणी रहमान, नेक्स्ट संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? तो इंद्राणी रहमान ने बनाया है ना? क्या है? इंद्राणी रहमान ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है? इनको इंद्राणी रहमान जी। नेक्स्ट सत्रिया को मेरे भाई 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा, सन 2000 आपको ये बता चुका हूँ मैं, है ना? श्रीमंत शंकर देव याद रखना है आपको। लेटेस्ट डांस एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है? यहाँ ये बात समझो, आप बोलोगे सर ये एसएससी वाले एसएससी का क्यों पढ़ा? एसएससी में आया हुआ है सर प्रश्न। तो इसमें ऐसा चलता है कि जो एनटीपीसी में 2025 में जो प्रश्न पूछा गया है, वो के वही प्रश्न वापस 2026 में नहीं पूछेगा मेरे भाई, है ना? ये कर सकता है कि रिपीट नहीं होता है इसके अंदर। जो 2023 में पूछा, 21 में पूछा वो भी रिपीट नहीं होगा। इसमें रिपीट होता है एसएससी में पूछे हुए एनटीपीसी में रिपीट होंगे, एनटीपीसी के पूछे हुए एसएससी में रिपीट होंगे, है ना?
जो अलग-अलग यहाँ पर क्रॉस में चलता है मामला, ठीक है? ऐसा काम होता है यहाँ पर। एसएससी का अलग है, बैंक का अलग, मतलब इसका इसमें, उसका इसमें, इसका उसमें, अलग से तो प्रश्न कहाँ से लाएँगे? सोचने वाली बात, है ना? तो इसको भी अपन डिटेल में लपेट लेंगे तो ये कहीं से भी, कैसे भी करके अपने से बच नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, है ना, टू एनिमल्स, लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? तो किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल को किया गया। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम, है ना? भरतनाट्यम से। ये संयुक्ता पाणिग्रही, ये किससे संबंधित है भई? ओडिशा से संबंधित, है ना? सोनल मानसिंह, ओडिशा प्लस भरतनाट्यम आपको पता है, ओडिसी प्लस भरतनाट्यम। पहली महिला भरतनाट्यम की जिसको मिला है क्या? क्या मिला था इनको? पद्म विभूषण, है ना? 2003 में। सितारा देवी की बात करूँ तो ये कहाँ की है? ये कत्थक की है, ठीक है? अपन ने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करूँ, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय, है ना? नृत्यनालय नृत्य विद्यालय खोला है? तो विपिन सिंह जी ने खोला है ना? मणिपुरी डांस से संबंधित है। और जावेरी बहन भी, मणिपुरी जैसे आए तो जावेरी बहन आपको याद रखना है ना? जावेरी बहन, दर्शना, जावेरी, कावेरी जो भी है, जावेरी बहन जितनी भी अपने को याद रखना है ना? झावेरी बहन, ठीक है? उसके बाद एक और है, विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, ये 2 नाम याद रखना। मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो मोहिनी अट्टम को, है ना? मोहिनी अट्टम को सर, एक तो वी नारायणन मेनन और नृत्यांगना गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा, इन दोनों ने क्या करा? फिर से इनको चलन में लाया है, ठीक है? नृत्य शैली को। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल आपको याद रखना। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित दर्शना जावेरी, है ना? काय से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर का डांस है मेरा भाई, ठीक है? निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाटक, प्रदर्शन, भाषा और शास्त्रीय नृत्य, सत्रिय नृत्य के नए रूपों में पेश करने का श्रेय दिया जाता है? श्रीमंत शंकर देव जी को दिया जाता है ना? और ये शंकर, उदय शंकर कौन है? इसको ध्यान रखना, ये शंकर देव अलग है। उदय शंकर को क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ मॉडर्न, है ना? मॉडर्न डांस, ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न डांस। ये आपको है ना कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना? कि भाई श्रीमंत शंकर देव कौन है? शास्त्रीय नृत्य के हैं, जो भी है, व्यापक, है ना? उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है? उदय शंकर जी, है ना? ये अलग प्रश्न है। भारतीय शिवाजी और कनक रेले की बात करूं तो मोहिनी अट्टम पढ़ चुके हैं अपन। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है, ठीक है? यहाँ पर अपने सभी प्रश्न खत्म होते हैं। ये आपके लिए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है भाई 2022 में। इसको हिमावती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली प्रतिपादक है, इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना? और जरूर बताना है मेरे भाई। और मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि कल अपन इसके 100 प्रश्न, 100 एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो कल की क्लास तो बिल्कुल 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 मिस मत करना, ठीक है? कल की क्लास आप बिल्कुल मिस मत करना। और इसका होमवर्क का क्वेश्चन जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और 100 दिन के प्लान में मेरे भाई पहला दिन था, पहले दिन में आपको अगर कमी लगी हो, कुछ भी, थोड़ी बहुत भी इसमें कमी अगर लगी हो, तो अपन अगले जो कल आने वाले 100 प्रश्न इसके, है ना, वो भी इसी प्रकार के प्रश्न है मेरे भाई। तो जो आए हुए हैं ना, सभी आए हुए, जितने जितने आए हुए एनटीपीसी में, एसएससी में, जहां जहां भी आए हुए, वो सब प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है मेरे भाई? तो बात समझ गए होंगे आप, है ना? तो यहाँ पर अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना मेरे भाई। अगर दम लगा हो तो बिल्कुल आप 100 दिन तक यहाँ पर रुके रहना और चलते रहना, और मैं बताऊंगा 100 दिन के बाद, और आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इतना क्या पढ़ लिया आपने कि प्री और मेंस दोनों को उखाड़ फेंकेंगे हम। कोई टेंशन नहीं, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएट वाला आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, 27 तारीख बढ़ चुकी है उसकी डेट, बिल्कुल आप अभी भी भर सकते हैं, आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस आप मेरे साथ 100 दिन चले, खुद को साबित करने के लिए यूँ समझो कि अब 100 दिन ही है अपने पास, और 100 दिन को ही अंतिम दिन मान करके तो तैयारी करनी है तो हो जाएगी। ठीक है मेरा भाई? और जितना मैं करवा रहा हूँ इतना पर्याप्त है, एक बार नोट्स बना ले और खुद से पढ़ते जाए बार-बार, बार-बार रिवीजन, वैसे तो मैं करवाऊँगा,
3 से 4 बार 100 दिन के अंदर भाई है ना, 100 दिन के अंदर हम 4 बार रिवीजन कर लेंगे। कितनी बार? 4 बार। हर चीज़ का 4-4 बार रिवीजन कर लेंगे और ऐसे ही मेरे भाई ये प्लान मतलब अनसक्सेसफुल होने वाला नहीं है। सक्सेस बनाएँगे भैया, है ना? इसको सक्सेस बनाएँगे और इसको सक्सेस तक लेकर जाएँगे। और मैंने भी फॉर्म भरे, ऐसा नहीं है कि तुमको ही फॉर्म भरवाऊँ और मैं पढ़ाऊँगा। आप पढ़ोगे और हो या नहीं हो, मैं मेरे फॉर्म भी मेरे रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगा। पूरे नंबर ला सकते हैं और 110% ला सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाला, अंडर ग्रेजुएट वाला दोनों क्लियर करके दिखाऊँगा। ठीक है? तो आपके जितनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, बस मेरे जितनी मेहनत आप खुद भी कर लें। बाकी कुछ नहीं है और इसको 4-4 5-5 बार पढ़ लेंगे, आप बेफ़िक्र रहिए। शास्त्री-नृत्य ना इसको 4 बार निपटा सुलझा देंगे 100 दिन के अंदर, तो आप बेफ़िक्र रहें। बहुत समय होता है 100 दिन, है ना? पढ़ने के लिए तो क्या है बताओ, आप 50 दिन ही काफ़ी है, 40 दिन ही काफ़ी है, लेकिन अपन 100 दिन लिया है, तो 100 दिन में इसको रिवीजन भी तो करेंगे अपन, प्री और मेंस दोनों निपटाएँगे इसके अंदर। ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट क्लास कौन-सी होने वाली है अपनी? रीज़निंग, अभी गणित की होने वाली है 5 बजे, उसके बाद आपकी रीज़निंग की होगी 7 बजे। तो ये दोनों भी मिस मत करना। ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।